ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज के व्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि कल बताया कि आपको आज एक ऑनलाइन क्विज होगी, तो उसके पहले मुझे ये बताना कि किन किन आत्माओं ने मुरली पढ़ी है। दो ही आत्माओं ने मुरली पढ़ी, बाकी सब ने नहीं पढ़ी। तो क्या करने का टेस्ट अभी लेने का या नेक्स्ट वीक में लेने का? ठीक है, तो सभी बताना। माइक अनम्यूट कर सकते हैं ना सभी? जी भाई भाई अभी लेते हैं, ट्राई हो जाएगी फिर नेक्स्ट टाइम अच्छे से ले लेंगे। हम्म। अभी ले लेते हैं, अभी एक बार ट्राई हो जाएगी ना, फिर नेक्स्ट टाइम अच्छे से हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा कैसे देना है। ठीक है जी। हम्म। बोलिए। जी भाई जी। जी भाई जी, अभी लीजिए। ठीक है, तो देखो ये अभी लीजिए भाई जी। एक बार तो पढ़ चुके बट रिवाइज नहीं कर पाए थे, तो अभी रिवीजन भी हो जाएगा, फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे। हम्म, तो ये तपस्या के ऊपर 3 मुरलियां थी ना।
तो बाबा ने भी देखो कि मुरलिया पढ़ने के लिए इसलिए बोला क्योंकि ब्राह्मणों का थोड़ा सा इस विषय में सब्जेक्ट में कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। थोड़ा सा बाबा ने अटेंशन दिया है। तो अभी टेस्ट चालू करते हैं। तो सबसे पहले इस टेस्ट को देने के पहले एक अभ्यास करना सभी को कि ये टेस्ट बाबा ने मेरे लिए किया है पर्सनल। ऐसे नहीं कि हम, क्योंकि इस टेस्ट लेने के पीछे हमारा भाव यही है कि कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा मना ही करे, लेकिन कम से कम मुरली का रिवीजन हो, मुरली को दोबारा पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं युगंधर भाई जी। सबसे पहले देखो, इसको दो प्रकार है। आपको जूम और आपको लिंक भेजी जाएगी, जैसे पिछली बार सभी को याद है ना। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और आप जूम में नहीं आए तो भी चलेगा। जूम का आवाज आपको सुनाई देता रहेगा, लेकिन क्रोम में जाकर आपका जो भी ब्राउजर है ना, वहां पर ये टेस्ट आपको देनी है। ठीक है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि जूम में आते हैं तो जूम पे क्लिक करते हैं। जूम पे कभी क्लिक नहीं करना। क्लिक कहाँ पर करना, कि जहां पर लिंक ओपन हुई है। ठीक है, ओके, ओवर टू युगंधर भाई। ओम शांति सभी को। तो अभी हम चैट विंडो पे लिंक सेंड करेंगे। तो उसको आपको क्लिक करना है, तो वो रिडायरेक्ट करेगा आपको क्रोम विंडो पे। उधर आपका नाम पूछा जाएगा, एंटर योर निकनेम। तो उधर आपका नाम डालना है और फिर आप टेस्ट चालू कर सकते हो। अगर कोई पिन मांगता है तो मैं पिन भी इसमें डाल दूंगा चैट विंडो पे। वो भी उधर पिन एंटर करके ज्वाइन कर सकता है। ये जो पूरा क्विज है, जैसे पहले बताया था आपको, कि 3 मुरलियों से लिया गया है। एक तो 13-12-90 की मुरली है, दूसरी है 13-2-91, और फिर तीसरी है 17-3-91। तो हर एक मुरली से 5-5 क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के 15 क्वेश्चन है। आपको 45 सेकेंड्स मिलेंगे एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और जितना आप जल्दी आंसर करोगे और करेक्ट आंसर करोगे, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, स्कोर आगे बढ़ेगा। लास्ट में हर क्वेश्चन के बाद 5 टॉप 5 जो होंगे उनका नाम दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, और बाकी उसके नीचे जो है वो तो रहेंगे, लेकिन टॉप 5 दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। एक तो एमसीक्यू, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही जो है उसको टिक करना है। वो एक क्वेश्चन है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, अर्थात सही या गलत। तो आपको एक वाक्य दिया जाएगा, महावाक्य, तो वो उस मुरली के आधार से सही है या नहीं। हाँ, ये जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो ये तीनों मुरली के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। तो ये ऐसे 2 प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं अभी चैट विंडो पे लिंक सेंड करता हूँ और आपको एक बार दिखाता हूँ क्या करना है वो लिंक से। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही? जी भाई जी। जी ओके। भाई जी।
अभी इधर जो है मैंने एक नया विंडो ओपन किया है, उसमें आपको लिंक पेस्ट करना है। ये लिंक मैं आपको चैट विंडो में दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है वो। कैसे ये प्रकार की लिंक होती है, इसको अगर एंटर किया तो वो आपको नाम पूछेगा कि एंटर योर नेम, निकनेम, ऐसे पूछेगा। तो उधर आपको आपका नाम डालना है। देखो निकनेम बोल रहा है, तो इधर आपको लेटर नाम नहीं आ डालना रहा। ओके। है। जी, फुल स्क्रीन पे नहीं आ रही है, बहुत छोटा आ रहा है, हाफ स्क्रीन पे आ रहा है। दीदी आप मेन स्क्रीन जैसे पे आओ ना। इधर आप आपको ऐसा पीछे नाम पार्टिसिपेट लिखना में हो है। ना। दिख रहे हैं ना सभी को स्क्रीन? हाँ जी, दिख हाँ जी। हाँ, तो इधर आपको ऐसा नाम डालना होगा और फिर ओके गो ऐसा करना है। ठीक है, तो ये ऐसा आता है स्क्रीन। ठीक है, इतना ही है। फिर जब मैं ये क्विज स्टार्ट होगा, ये टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन करोगे, तो ऐसा स्क्रीन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इधर तक आप आए तो बस है। तो जब क्विज चालू होगा तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। चलेगा? सभी को समझ में आया? भाई वो टाइप करने के लिए वो अक्षर नहीं आ रहा है। क्या क्या? वो टाइप करना है ना, तो एबीसीडी नहीं आ रही है। नहीं, आप दोबारा रिपीट करेंगे? भाई टाइप करना है तो एबीसीडी नहीं आ रही, जो मतलब जिस पे टाइप करेंगे अपना नाम। आपका नाम बीके युग तो दिख रहा है, लेकिन बाकी नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं, पहले निकनेम का ऑप्शन आया था, तो उधर जाके आपको नाम टाइप करना है। मैं आपको लिंक सेंड करूंगा चैट विंडो पे, उसके ऊपर आप क्लिक करना या कॉपी करना और फिर ब्राउजर में पेस्ट करना। देखो सभी को आया है क्या लिंक? चैट विंडो पे देखिए। हाँ, बीके युग दिख रहा है चैट विंडो पर। उसके ऊपर क्लिक करना, फिर आपको नाम बोलेगा एंटर करने के लिए। ऐसा स्क्रीन दिख रहा है, मतलब आप क्विज में ज्वाइन किए हो, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 20 जन ने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा। जो भी कोई बच्चे हैं अभी तक ज्वाइन करने के लिए, तो वो जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि हम ठीक 2-3 मिनट में चालू करेंगे। 21 जन ज्वाइन किए हैं अभी तक। जो कोई ज्वाइन करने के लिए बचा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 मिनट में चालू करेंगे। गाइड
किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं तब तक। क्या करने का? क्या जी? हम मेरे पास वो लिंक नहीं आई। हाँ, चैट विंडो में आप एक बार देखिए, उसमें दिखेगा आपको। व्हाट्सएप पे नहीं देखना है आपको, जूम के ये चैट विंडो पे आपको लिंक दिखेगा। तो 21 जन ज्वाइन किए हैं, तो चालू करें क्विज। विट्ठल भाई आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेजा है। चालू करें क्विज। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट। हम अभी क्विज चालू करते हैं। संतुष्टता अर्थात डैश डैश सदा आराम में होंगे। दिल दिमाग, मन बुद्धि, वृत्ति दृष्टि, तन मन। संतुष्टता अर्थात डैश और डैश सदा आराम में होंगे। दिल दिमाग, बी मन बुद्धि, सी वृत्ति दृष्टि और डी तन मन। तो राइट आंसर जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, तो इसका राइट आंसर था दिल दिमाग। हाँ, संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे। हाँ, तो मेजोरिटी ने मन बुद्धि लिखा था, तो राइट आंसर है दिल दिमाग। अगर आप 3 मुरली ये पढ़ोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, जो है दिल दिमाग। ठीक है, अभी देखते हैं इसके जो अभी एक क्वेश्चन हुआ उसके बेस पे लीडर बोर्ड क्या है, कैसे रैंकिंग है। सबसे नंबर 1 में है सरोज बहन, सेकंड नंबर पे है बीके पूनम, तीसरे नंबर पे है विद्या बहन, चौथे नंबर पे है रीमा बहन और फिफ्थ नंबर पे है रंजना माता। ठीक है, रंजना बहन। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रू और फॉल्स है। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में सेकंड नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना, ये सही है या गलत? तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में सेकंड नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना, ये सही है या गलत? ट्रू अर्थात सही, फॉल्स अर्थात गलत। आपको टिक करना है, सही है या गलत, ये 3 मुरलियों के आधार से है। तो मेजोरिटी आत्माओं ने सही जवाब दिया है। तो इसका राइट आंसर था कि सेकंड नंबर आत्माओं के साथ नहीं, फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ। तो बहुत अच्छा, सभी ने राइट आंसर दिया है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड क्या बोलता है।
अभी भी वही है रैंकिंग। ये जो 5 नंबर्स आए हैं वही सेम अपना सीट कायम रखे हुए हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स। गवर्नमेंट भी समझेंगी आबू की शोभा यह ब्राह्मण आत्माएं ही है, सही या गलत? गवर्नमेंट भी समझेंगी आबू की शोभा यह ब्राह्मण आत्माएं ही है, सही या गलत? सभी के सभी जन ने राइट आंसर दिया है ट्रू। बहुत अच्छा। अभी देखते हैं लीडर बोर्ड। सेम रैंकिंग है, रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, आपको अगर ऊपर आना है तो आपको सबसे फास्ट जो राइट आंसर देगा उसको ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो अगर आपको ज्यादा पॉइंट लेना है, ऊपर आना है, तो सबसे फास्ट राइट आंसर को दबाना पड़ेगा ताकि फिर आप ऊपर आओ। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाप ने डैश में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया। एक विकार, दूसरा दलदल, तीसरा संसार, चौथा मिट्टी। बाप ने डैश में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया। एक विकार, दूसरा दलदल, तीसरा संसार, चौथा मिट्टी। तो राइट आंसर क्या है? ओके, तो मेजोरिटी जन ने राइट आंसर दिया है मिट्टी। तो उस मुरली में बाबा ने बोला था कि बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया। तो वो मुरली के हिसाब से मिट्टी राइट आंसर है। हाँ, तो अभी देखते हैं लीडर बोर्ड। हाँ, तो देखो 3rd नंबर पे आप अभी रंजना बहन है, 4th नंबर पे शिरू बहन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सभी बच्चों के मन का एक ही गीत है डैश। एक मेरा, मैं और बाबा, दूसरा मेरा बाबा, तीसरा बाप और दादा, चौथा तेरा बाबा। सभी बच्चों के मन का एक ही गीत है डैश। एक है मैं और बाबा, दूसरा है मेरा बाबा, तीसरा है बाप और दादा और चौथा है तेरा बाबा। मन का गीत सभी बच्चों का कौन सा है? तो राइट आंसर है मेरा बाबा और मेजॉरिटी जन ने राइट आंसर दिया है। तभी देखते हैं लीडर बोर्ड। सेम लीडर बोर्ड है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है डैश। बेहद का वैराग्य, दूसरा योग बल, तीसरा नियोर्चा वर्जना, चौथा लव और लॉ का बैलेंस। तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है डैश। एक है बेहद का वैराग्य, दूसरा योग बल, तीसरा नियोर्चा वर्जना, चौथा है लव और लॉ का बैलेंस। इसमें से राइट आंसर कौन सा? बेहद का वैराग्य। मेजोरिटी जन ने राइट आंसर दिया है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड। अभी भी सेम लीडर बोर्ड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सदैव डैश में मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। सदैव डैश से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। पहला हिम्मत, दूसरा संतुष्टता, तीसरा निश्चय, चौथा मोहब्बत। हिम्मत,
संतुष्टता, निश्चय या मोहब्बत? ओके, तो मेजोरिटी जन ने इधर भी राइट आंसर दिया है। हाँ, राइट आंसर है हिम्मत। सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज जुड़ते चलो। हाँ, बहुत अच्छा। अभी देखते हैं स्कोर बोर्ड। हाँ, तो अभी पूनम बहन जो है वो नंबर 1 पे आए हैं। हाँ, तीसरे नंबर पे रंजना बहन है। हाँ, बहुत अच्छा। सरोज बहन अभी सेकंड नंबर पे आए हैं। हाँ, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ट्रू और फॉल्स? तपस्या अर्थात समर्थ संकल्प की समाप्ति, सही या गलत? तपस्या अर्थात समर्थ संकल्प की समाप्ति। करेक्ट है, तो ये राइट आंसर था फॉल्स, और 21 जन ने राइट आंसर दिया। बहुत अच्छा। लीडर बोर्ड में सेकंड नंबर पे रंजना बहन है, तीसरे नंबर पे विद्या बहन है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ही ब्राह्मण जीवन की प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। आतुरता, समानता, संतुष्टता, उदारता। डैश ही ब्राह्मण जीवन के प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। आतुरता, समानता, संतुष्टता या उदारता। ब्राह्मण जीवन की प्यूरिटी की पर्सनालिटी क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, सभी ने राइट आंसर दिया है। हाँ, इससे मालूम पड़ता है कि सभी ने एक तो उस समय मुरली अटेंशन से सुनी थी, या फिर बाद में उसके ऊपर स्टडी भी किया। बहुत अच्छा। अभी सेकंड नंबर पे विद्या बहन आए हैं। बहुत बढ़िया, तीसरे नंबर से सेकंड नंबर पे आए। 10वां क्वेश्चन, शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, ये सही है या गलत? शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, सही या गलत? लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं। ओके, तो इधर भी मेजोरिटी जन ने राइट आंसर दिया है, ट्रू। अभी सरोज बहन थर्ड नंबर पे आए हैं, और फरिश्ता जिन्होंने नाम लिखा है वो फोर्थ नंबर पे आए हैं। बहुत अच्छा। हाँ, तो अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं। 11th क्वेश्चन, टोटल 15 है, लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो अभी भी जो जो लास्ट है लास्ट सो फास्ट आ सकते हैं, तो सभी को ऑल द बेस्ट। समय प्रमाण डैश अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। ए साधना, दूसरा अव्यक्त मिलन, तीसरा तपस्या, चौथा स्नेह मिलन। समय प्रमाण डैश अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। साधना, अव्यक्त मिलन, तपस्या या स्नेह मिलन। तो राइट आंसर था अव्यक्त मिलन। तो ये तीनों मुरली के आधार से अव्यक्त मिलन राइट आंसर। ठीक है, 10 जन ने राइट आंसर दिया है। इसमें
भिन्नता भी थी। कई कई जन ने तपस्या लिखा है, कई कई जन ने स्नेह मिलन, कई कई जन ने साधना। ये हर एक अपने हिसाब से राइट हो सकता है, लेकिन ये 3 मुरली के हिसाब से अव्यक्त मिलन सही जवाब है। तो इसके हिसाब से स्कोर बोर्ड देखते हैं। हाँ, देखिए, हाँ, अंजना बहन, हाँ, लास्ट, किधर तो थे, अभी 3rd नंबर पे आए। तो ऐसे ही सबको चांस है। इस बाबा बोलता है लास्ट तक कोई सीट खाली रहती है। हाँ, तो ऐसे कोई भी, हाँ, पीछे आने वाले भी आगे जा सकते हैं, जैसे अभी अंजना बहन आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तपस्या का अर्थ ही है डैश की पर्सनालिटी नयनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। एक पवित्रता, दूसरा संतुष्टता, तीसरा मधुरता, चौथा सरलता। तपस्या का अर्थ ही है डैश की पर्सनालिटी नयनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। पवित्रता, संतुष्टता, मधुरता या सरलता, कौन सी पर्सनालिटी? आपको मुरली के आधार से आंसर देना है, और राइट आंसर है संतुष्टता। पवित्रता की पर्सनालिटी तो है ही, लेकिन वो मुरली के हिसाब से संतुष्टता की पर्सनालिटी। मुरली संतुष्टता के ऊपर थी, इसलिए संतुष्टता राइट आंसर है। तो अभी देखते हैं लीडर बोर्ड क्या है। लीडर बोर्ड में कोई बदलाव नहीं है, लीडर बोर्ड जैसे पहले था वैसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह डैश से, ए प्रेम से, दूसरा दृढ़ता से, तीसरा सच्चे दिल से, चौथा गंभीरता से। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह डैश से, एक प्रेम से, दूसरा दृढ़ता से, तीसरा सच्चे दिल से, चौथा गंभीरता से। भाई ये मेरा स्क्रीन चेंज हो गया है। हाँ, तो आपके दूसरे स्क्रीन के ऊपर चाहिए ऑप्शन। पहले दिख रहा था, ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लीडर बोर्ड में अभी सरोज बहन 3rd नंबर पे फिर से आए हैं, और फिर 5th नंबर पे शीरू बहन है। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ट्रू और फॉल्स। शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, सही या गलत? शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, सही या गलत? तो मेजोरिटी जन ने राइट आंसर दिया है, सही। मुरली अगर पढ़ी होगी तो उसमें ये वर्णन आता है। तो अभी देखते हैं लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में कोई बदलाव नहीं है। बीके पूनम बहन 1st नंबर पे है, 2nd पे विद्या बहन, तीसरा सरोज बहन, चौथा अंजना बहन, 5th पे है शिरू बहन। ठीक है, अब ये पूरे क्विज का, पूरे क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी भी जो इसमें नहीं दिखाई दे रहे उनको भी अभी भी चांस है, लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट आने का। तो आप फर्स्ट भी आ सकते हो, सिर्फ इतना है आप कितना जल्दी राइट आंसर देते हो। ठीक है, राइट आंसर और कितना फास्ट में, उसके हिसाब से आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो सभी अलर्ट रहिए, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है।
तपस्या अर्थात डैश। समर्पण, दूसरा 2-3 का पाठ पक्का करना, तीसरा किनारा पकड़ना, चौथा एक का बनना। तपस्या अर्थात डैश। समर्पण, 2-3 का पाठ पक्का करना, किनारा पकड़ना या एक का बनना। ठीक है, तो मेजॉरिटी जन बोलेंगे कि ये राइट आंसर दिया है कि एक का बनना। किसी को लगा समर्पण, भले समर्पण होगा लेकिन वो 3 मूल्य के हिसाब से राइट आंसर है एक का बनना। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि फाइनल जो स्कोर बोर्ड है रिजल्ट आउट होने के बाद जो दिखता है तो कैसे वो है। अभी इधर टॉप 3 दिखाई देंगे, जो टॉप 3 आए हैं। ठीक है, सभी तैयार है? देखते हैं कि टॉप 3 कौन आया है। तो थर्ड नंबर पे जो आए हैं अंजना बहन है, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर पे विद्या बहन है, बहुत अच्छा। और फर्स्ट नंबर पे पूनम बहन है, बहुत अच्छा। तो ये टॉप 3 है हमारे, ये जो विनर्स बोलेंगे। थर्ड नंबर पे अंजना बहन, सेकंड नंबर पे विद्या बहन और फर्स्ट नंबर पे पूनम बहन, बहुत बहुत अच्छा। फोर्थ नंबर पे सरोज बहन थे और फिफ्थ नंबर पे जो नए आए हैं वो कविता बहन थे, बहुत बहुत अच्छा। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी रीति से स्टडी किया था आपने। और फिर चाहे इधर स्कोर आए न आए, लेकिन आपने स्टडी किया तो आपकी वो अविनाशी कमाई में जमा हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ओम शांति। सभी को अच्छा लगा? जी हाँ भाई जी। जी भाई साहब, जी भाई अच्छा जी। था। जी बहुत जी ही जी भाई जी, बहुत अच्छा था। इंटरेस्टिंग बहुत था। अच्छा लगा, थैंक यू फीलिंग वेरी बाबा। गुड, फीलिंग वेरी गुड। जी, और नॉर्मली इसमें ये भी रहा भाई साहब कि बाकी क्विज हम पहले भी करते थे, पर इसमें ये भी है कि जो पहले आंसर दे रहा है उसको पहले मतलब उसके पॉइंट्स और भी ज्यादा जमा होंगे, तो ये और थोड़ा रोमांचक और इंटरेस्टिंग था। थैंक यू। हम्म। जो पहला नंबर आया है, थोड़ा आपका अनुभव बताएंगे, आपने कैसे स्टडी किया? क्या कोई भी फर्स्ट 5 में जितने भी नंबर आए हैं? ओम शांति। हम्म। तो भाई जी वैसे भी तो अपन अव्यक्त मूल्य क्लब की सारी मुरलियों को कोशिश यही करते हैं कि एक बार जरूर पढ़ लें। कुछ दिनों से मेरा ऐसा था कि थोड़ा बाहर आना जाना हो रहा था, तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि मैं पूरी मुरली पढ़ूं, पूरी मुरली पढ़ूं। फिर कल तो मेरा ऐसा था कि कुछ भी हो जाए मुझे तीनों मुरलियां एक बार पढ़नी है। तो मैंने तीनों मुरलियां बराबर पढ़ ली और इजी थी मुरलियां। और वैसे मेरे दिमाग में ना, मैं पढ़ने के बाद भी थोड़ा कम ही रहता है। मैं तो 2004 से ज्ञान में हूँ ना, तो मैंने 2010 में 11 में बहुत सारे दिए हैं एग्जाम्स और पूरे नंबर्स मिलाए हैं। तो बाबा मदद करता है और बाबा बता भी देता है ये आंसर है। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। मेरी भी सब मुरलियाँ पढ़ के नहीं हुई है, मगर जितना भी पढ़ती हूँ समझने की कोशिश करती हूँ कि बाबा इसके पीछे हमें क्या कहना चाहते हैं। जी, और कोई बोलना चाहता है? सर मैं अरुणा वाकस बोल रही हूँ। मैं मेरा गेम चालू नहीं हो रहा था, तो वो कैसे करना है?
ओम शांति भाई जी। जी। 4 ऑप्शन रहते, उसमें से जल्दी में एक क्लिक कर देते, बाद में ख्याल आता कि दूसरा करेक्ट है, तो दूसरी बार उस पे क्लिक कर सकते क्या करेक्ट पे? शायद नहीं युगेंद्र भाई भाई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए क्या? ऐसा कागज में है क्या? एक बार चेक करिएगा ना नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली कि। क्या था कि एक बार क्लिक किया था, मुझे नहीं लगता। ठीक है युगेंद्र। हाँ, अभी अभी जो क्या तो भाई उसमें ओरिजिनल मार्क्स हमको एग्जाम कम रहता मिलेंगे। है, जी जी। हाँ ओरिजिनल एग्जाम में कैसा रहता है, एक बार क्वेश्चन पेपर आपने सबमिट कर लिया तो चेंजेस का कोई ऑप्शन रहता है क्या? नहीं रहता, नहीं रहता, रहता। टीचर देगा क्या ऑप्शन आपको? नहीं भाई जी, बट यहाँ पे बात है, हाँ 1000 नंबर अगर हैं तो जैसे मैंने इमीडिएट क्लिक किया तो 900 नंबर आते हैं। अब अगर मेरे को याद आया कि गलत हो गया है तो मेरे को 500 नंबर तो मिल जाएंगे कम से कम गलत सही करने के। वो एक बार अगर ऐसा रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, आपका सोचना भी सही है, लेकिन लॉ नहीं कहता। तो लॉ के हिसाब से एक बार आपने सबमिट किया तो वो फाइनल हो जाता है। जैसे बाबा बोलता है कि लास्ट में कितना 1 सेकेंड का पेपर आएगा, इसमें तो फिर भी आपको 45 सेकेंड्स मिल रहे थे सोच समझ के फिर वो राइट आंसर देने का। लास्ट में तो न चेंज होगा कोई और समय भी कम है, तो यही लास्ट की तैयारी चल रही है। तो चेंज तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अटेंशन को बढ़ा सकते हैं, यह हमारे कंट्रोल में है। बाबा थैंक यू। कहते हैं कि लास्ट में 1 सेकेंड का पेपर होगा, अभी तो 45 सेकेंड मिल रहे हैं। जी भाई जी। हेलो। ओम शांति। ओम आज के शांति। टेस्ट से ये पता चला कि अभी मुरली में अध्ययन मेरा और अधूरा है, और अच्छे से स्टडी करना मुझे, कि हमने रिवीजन नहीं की थी अच्छे से। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी। तो क्या करना, आज की जो संडे की मुरली है ना, सभी अच्छी तरह से पढ़ना फिर से। तो हम 2 दिन के बाद एक बार और टेस्ट ले लेते हैं, चलेगा ना? जी लेकिन भाई सभी जी। चलेगा जी भाई जी। चलेगा भाई जी जी। जी भाई जी जी। जी अच्छी भाई जी, तरह। संडे का टेस्ट ले लिया करिए बीच में, या ट्यूसडे या वेंसडे ऐसे, तो संडे की भी हो जाएगी पक्की। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, संडे की आज की मुरली है ना, आज जो भी मुरली सुबह चलेगी ना 7 बजे, तो वो मुरली के ऊपर हम टेस्ट ले लेते हैं। लेकिन सभी को और अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि देखो ये पढ़ने के पीछे भावार्थ ये है कि एग्जाम लेने से हमें अपने, कई बार बाबा बोलते हैं ना कि कई जनों को ऐसे लगता है कि अरे हमने तो बहुत पढ़ा है, हमें तो सब कुछ आ जाता है। लेकिन बाबा बोलते हैं ना, माया किसी भी तरह कैसे भी आ जाती है, तो हमें अटेंशन देना पड़ता है ना। तो वैसे ही है कि कुछ आंसर गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, फिर नंबर पीछे पीछे जाता है। और एक बात है कि जैसे बाबा ने कई बार हमको बताया ना कि भले कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एकदम स्टेबल होकर, और अव्यक्त मूल्य का जो ये पढ़ाई है ना, ये आप जितने अच्छी तरह से करेंगे ना, उतना आपको बहुत फायदा होगा। इसके लिए कई जनों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, नोटबुक पेन, कुछ नई नई बातें लिखना, मनन करना। तो इसको आपको कंटिन्यू रखना है। तो आपको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस ज्ञान को जो रोज हम सुबह 5 बजे ज्वाइन होते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है कि देखो कितने ब्राह्मण आत्माएं सोए हुए होंगे, लेकिन आप जागते हो, इतनी मेहनत करते हो। सिर्फ एक करना है कि थोड़ा सा नोटबुक और पेन लेकर कुछ कुछ बातें आप लिखना स्टार्ट करो। स्वमानम को भी बहुत अच्छी तरह से लिखो। कोई ऐसा हमें बफर डे पे दिखाए कि मैंने इस वीक में इतना अभ्यास किया, ये देखो कि इतना
इतने इतने मुरलियों का अध्ययन किया, इतने सोमान लिखे। कईयों को तो होता है ना रोज 108 बार सोमान लिखना, तो कुछ ना कुछ ऐसे नवीनता करो। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है? भाई जी संडे की यानी आज ये अव्यक्त वाणी ना जरा हाँ, जरा हाँ आज इस अव्यक्त वाणी होती है ना रोज की। हाँ जी जरा कौन सी मुरली पढ़ना है अभी तो स्क्रीन पे बता देना तो याद रहेगा। ओम शांति। आप आज मुरली पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि आज कौन सी मुरली है। ठीक है, तो आज बुधवार को या गुरुवार को हम टेस्ट लेंगे, हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आप पढ़ाई जरूर रखना ताकि हम, और हो सके तो ये वीक की वानियाँ बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। हम आपको बताएंगे कि अगले संडे पे ऐसे टेस्ट लेंगे, लेकिन इस वीक की वानियाँ, वो सभी वानियों का स्टडी, भले पार्टियों के साथ है ना वो स्किप किया तो चलेगा, मेन वानी है। ठीक है, तो देखना आप सभी को कि आपका एक स्टडी भी होगा और आपको पता पड़ेगा कि मेरे मना बुद्धि में कितनी तरह अच्छी तरह से आता है। और इसको बढ़ाने के लिए ना बहुत सारी विधियां है। जैसे अभी बताया ना, कुछ कुछ बातें लिखो, मंथन करो, कोई ना कोई चलते फिरते किसके साथ डिस्कस करो। ब्राह्मण में मिलती है तो डिस्कशन चाहिए ना। इसलिए तो रोज अव्यक्त मुरली में डिस्कशन 15 मिनट क्यों होता है, कोई ना कोई एक बात। और कई आत्मा ऐसे है कि कुछ बोलते नहीं है, तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप एक दिन पहले ही मुरली को पढ़ो, चिंतन करो, ताकि दूसरे दिन अव्यक्त मुरली क्लब में आप पॉइंट को बता सकते हैं। ठीक है, चलो, और किसी कुछ बोलना है? शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। किसी को कुछ भी इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, सबके पास अव्यक्त मुरली का सेट होगा ही, आई थिंक। तो कुछ भी इश्यू है तो अव्यक्त मुरली का सेट नहीं है, कुछ मुरलियाँ मिसिंग है, तो खरीद सकते हैं या तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगा वो। ओम शांति। हम्म, एक्चुअली ये जो आज का जो क्विज था ना वो एक्चुअली बहुत ही हेल्पफुल था। और इससे हम लोग परख सकते हैं कि हम लोग कितने मतलब अभी हमको कितना प्रोग्रेस करना है। तो ये जो तीन मुरलियाँ थी वो बाबा ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा के मतलब पढ़ा के लिया था बाबा ने मुझसे। और अभी भी बाबा मेरे साथ थे जब भी मैं एग्जाम दे रही थी। एक्चुअली मैं अभी मतलब 3 साल ही हो गए मैं ज्ञान में आई हूँ। तो मेरा इतना अव्यक्त मूल्य का पढ़ाई नहीं था। लेकिन जैसे ये ग्रुप में निपुण बहन निमित्त बनी है, बाबा ने मुझे इस ग्रुप में जुड़वाया है। तो मैं पापा का बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरे नॉलेज में बहुत प्रोग्रेस होती जा रही है ये अव्यक्त मूल्य की वजह से। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी आपको भी। ये ऐसे ही आप पढ़ाई करके आना, ताकि आपका अनुभव हम सुनने के लिए तैयार है। और नवीनता करना, जैसे अभी ना आपने देखा होगा एक साकार मुरली का भी एक चित्रमय मुरली करके है, शायद आपने देखा होगा ना। तो कैसे उसको चित्र निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, शायद सभी जन ग्रुप में होंगे नहीं होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन कई जनों ने ग्रुप ज्वाइन किया होगा जो प्रफुल्ल भाई भेजते हैं ना। तो ये चित्रमय मुरली का जो ग्रुप है ना, उसमें भी आपने देखा होगा कि कितने अच्छी तरह से
विजुअलाइजेशन के लिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। तो आप सभी को भी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अव्यक्त मुरली का भी पॉइंट्स निकाले और उसका विजुअलाइजेशन करना कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स को याद रखना है, ताकि वो याद रखना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो युगंधर भाई को बहुत थैंक्स, क्योंकि जिन्होंने एक देश के लिए निमित्त बने, और तेजल भाई जो जिन्होंने सारे क्वेश्चन निकाले। तो इन दोनों आत्माओं को बहुत बहुत थैंक्स। और किसी को कुछ बोलना है? सभी का पुरुषार्थ वगैरह सारा अच्छा चल रहा होगा। अगर बीच बीच में कोई आता है, कोई एग्जाम आती है, किसी के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन ये आते हैं ना कभी कभी माया का परीक्षा लेने के लिए, तो भी क्या करना, बाबा कई बार बोलते हैं ना दान में, ब्राह्मण आत्माएं तो वैसे बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ होता है तो बाबा की मदद से सब कुछ पार करो। और ये जो अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार क्या है? अव्यक्त मुरली सुनना, उसके ऊपर चिंतन करना, यही आधार है। तो जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना योग बढ़ेगा, इसको आप याद रखना। चलिए, ओके, गौरव भाई जी एंड करने कॉल को। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। एक 2 मिनट हम थोड़ा योग करते, लास्ट का एक मिनट साइलेंस, और बाद में कॉल को एंड करते। ठीक है, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम हेलो। शांति। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सभी बाबा। को। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा शुक्रिया। आवाज आ रही है? ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। जी अरुणा भी जी कुछ बोलना है आपको? ओम शांति। आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। हाँ, हमारा ना वो क्वेश्चन का जो हम क्लिक कर रहे थे ना ऑप्शन के यहाँ पे, तो क्लिक नहीं हो रहा था। ऐसे ओके करके डैश होता है ना, टिक मार्क, वो नहीं आता था। वो क्या प्रॉब्लम हुआ है? नहीं, आपको मैंने पहले भी बोला था कि जूम के ऊपर कोई नहीं आना, सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करना। हमारे लिंक का पिन कोड क्या है? सारा एट चैट विंडो में भेजा था ना एट बहन जी। 827040। ये आपने भेजा था ना पिन लास्ट को, तो वो हमने डाला है, लेकिन वो ये नहीं ठीक रहा। है, बाद में सभी ने किया है, एक दूसरा कुछ एरर, तो बाद में आप थोड़ा देखना। कोई इतना ये नहीं था डिफिकल्ट, सभी ने किया, तो सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आता है। जीत भाई पिन गुड कोड मॉर्निंग। पिन कोड डालना पड़ता है ना? नहीं 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 डालना पड़ता। अभिजीत भाई ओम शांति।
जी जी। भाई जी मैं बोल रहा था कि सभी को वो परसों शायद गौरव भाई थे, मैं याद नहीं आ रहा। तो वो एक लिंक मतलब ऐप ही डाउनलोड कर लेते हैं तो उससे बहुत इजी रहता है। सिर्फ लिंक क्लिक करो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाता है ऐप में। तो काहूत ऐप आता है वो बहुत अच्छे से मतलब प्ले होता है। ऑनलाइन जो वेब पे करते हैं ना उसमें इसे हम्म, एरर आता है जैसा बोल रही है बहन। अच्छा। तो मैंने ऐप से कभी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आपने ऐप से किया तो अगली बार नहीं, ऐप से मैं करेंगे। अभी 2 बार भी ऐप कर रहा था। मेरे एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक ऐसी हुआ था ऑडिटोरियम में, तो हमने उसी समय किया था अराउंड 4-5 महीने पहले। तो ये बहुत अच्छा ऐप है। मतलब काहूत आप जो लॉगिन करते हैं ना वेब पे उसकी जगह डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं निपुण बहन को बोलता हूँ वो लिंक शेयर करेंगे उसका। मैं ऐप का शेयर करवा देता हूँ लिंक। ठीक है ठीक है, मुझे पर्सनल शेयर करना है इस ऐप की लिंक। जी भाई जी आपका नंबर नहीं है। निपुण बहन को बोलता हूँ या आपका नंबर मुझे पता नहीं। लेकिन सर जो पिन कोड आपने डाला है क्या उस पे काउट पे? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्टली आपका लिंक से शेयर हो जाता है। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती लिंक की। फिर जब आप फ्रेश नेम से जाती है तो फिर लिंक डालना पड़ता है। ठीक है, अगली बार आप मुझे लिंक भेज देना। हाँ, अरुणा बहन ने सभी आंसर ठीक दिए, बराबर दिए थे, लेकिन वो आपके पास तक नहीं आ रहे थे, इसलिए पूछ रही थी ठीक है क्यों नहीं। ठीक। जी ओम कोई बात शांति भाई नहीं। सब। जी। ठीक और है जी शांति। मैंने भी आपसे ही ज्वाइन करा था। तो तीन पुरुषार्थी ग्रुप में ऐप का लिंक भेजा था कल शेरू भाई ने भाई सब। और अच्छा मैंने हाँ जी अभी अभी चैट पे ऐप का लिंक भेजा है तो सभी उस लिंक को यूज करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई एरर बिल्कुल भी नहीं आया, एकदम बिल्कुल ठीक चला है। बस पहले से उसमें अपना लॉगिन साइन इन लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जैसे जूम में करते हैं, या वो जी वो उसके बिना। सिंपल। जी 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 जी। वो भाई जी तो डायरेक्ट लिंक लेकिन ऐप में रिडायरेक्ट हो जाता है तो लिंक वगैरह और पिन कुछ नहीं डालना पड़ता उसमें। हाँ जी तो हम्म। ऐप से सही चला था भाई सब। चल और जी 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 भाई जी। अच्छा। और ये बाद में ना ये भी उसमें मैंने देखा है कि इस लिंक से सबका ये भी आता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। जी जी तो देखो इतने अच्छी तरह से वो आता है कि किसका कहाँ पर नंबर है। जी तो ठीक जी है, जी ये तो अभी चल रहा है, लेकिन सभी इसको एंजॉय करना और अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो अगली बार ऐप से करना जो भाई जी ने बताया। तो 2-3 दिन पहले ही सबको ऐप्स वगैरह डाउनलोड करके रखेंगे तो अच्छा है। जी भाई साहब। ठीक है आप ठीक है। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब शायद एक बार मैं थोड़ा था, आपने कुछ शायद बोला था मेरे लिए। ओम शांति भाई जी, ये 25 में नाम नहीं दिख रहा लेकिन पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कोई तो होगा आपका इश्यू आया होगा, लेकिन जिन्होंने भी किया था ना सबका है। सॉरी। चलो, ओम शांति सभी को। थैंक यू। जी थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अच्छा रहा ओम अभी शांति अभी। भाई। थैंक यू थैंक यू। शांति, थैंक यू।